वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी का आज फाइनेंशियल रिजल्ट आया है Q2 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आज की डेट है 19 अक्टूबर 2023 एंड देख सकते हो यहाँ पे अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टर एंड 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर 2023। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ डिविडेंड से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली डिविडेंड से रिलेटेड कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही। अगर मतलब कुछ बाय चांस अगर आया भी है तो मैं आपको वो सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। बाय द वे ये है स्टैंड अलोन नंबर, आप यहाँ पे देख सकते हो आईटीसी लिमिटेड, और इनका यहाँ पे ये नंबर है इन करोड़ में। तो चलिए नंबर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये अभी का सितंबर क्वार्टर है ये वाला, एंड ये है लास्ट का सितंबर क्वार्टर 2022 का, एंड उसके बाद यहाँ पे ये है जून क्वार्टर अभी का 2023 का। हमें यहाँ तक डेटा पढ़ना है, ये वाला सितंबर क्वार्टर हमें पढ़ना है, ये वाला हमें लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर देखना है, एंड ये वाला हमें लास्ट ईयर का इसी ईयर का जून क्वार्टर देखना है। बाकी ये नंबर 6 मंथ के हैं, इन्हें हम इग्नोर करने वाले हैं। तो आपको समझ में आया क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद मैं इसे क्लियर कर देता हूँ एंड थोड़ा सा इस पेन की साइज को ज़्यादा कर लेता हूँ। यहाँ पे टोटल इनकम देख सकते हो आप, कितना इनकम हुआ है 18,600 करोड़ का इनकम हुआ है इस सितंबर क्वार्टर में। लास्ट सितंबर क्वार्टर में कितना इनकम हुआ था, 17,666 करोड़ का इनकम हुआ था। इससे पहले के यानी कि इस साल के जून क्वार्टर में कितना इनकम हुआ था, 17,704। तो देखना है हमें क्या ये मतलब इन दोनों क्वार्टर से क्या ये वाली वैल्यू ज्यादा है। तो देख सकते हो आप लास्ट ईयर के मतलब मुकाबले ये वैल्यू अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड जून क्वार्टर के मुकाबले भी यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है, यानी कि इनकम कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, यानी कि बिजनेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद हमें देखना है टोटल एक्सपेंसेस 12,087, उससे पहले का सितंबर क्वार्टर का लास्ट ईयर का था 11,727 करोड़, एंड जून क्वार्टर का अभी का एक्सपेंसेस था 11,158। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, तो ये है 6,513 अभी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप यहाँ पे बोल सकते हो, या फिर इसे बोल सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,513। एंड जो लास्ट सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट था लास्ट ईयर के 5,938 करोड़ था, एंड अभी के जून क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो था 6,545। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये जो है, ठीक है, ये जो जून का प्रॉफिट है 6,545, एंड ये जो इस सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट है 6,530। तो इन दोनों में जून वाला क्वार्टर का प्रॉफिट ज्यादा बड़ा है, यानी कि मतलब इस क्वार्टर में कंपनी ने ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई है। एज यूजुअल जैसे लास्ट क्वार्टर में जून का परफॉर्मेंस था, सेम उसी टाइप में इस बार भी कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ है, ज्यादा इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। तो इसमें हम देखने वाले हैं नेट प्रॉफिट। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट फॉर दी पीरियड, यानी कि ये रहता है नेट प्रॉफिट। तो ये हो चुका है प्रॉफिट, यानी कि टैक्स देने के बाद जो इनको मेन इनकम आता है। तो यहाँ पे देखते हैं 4,926, तो एंड लास्ट सितंबर क्वार्टर का था 4,466, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप इन्होंने मतलब लास्ट टाइम जो प्रॉफिट आया था इनका टैक्स ये सब कुछ देने के बाद, तो 4,902 का प्रॉफिट आया था जून में। तो ये यहाँ पे आपको चीजें अलग मिलेगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये वाला प्रॉफिट ज्यादा बड़ा है, तो टैक्स में इन्होंने कहीं ना कहीं पर तो एडजस्टमेंट किया है, या फिर कुछ ना कुछ टैक्स बचाया है, जिसकी वजह से अप्रोक्स 24 और 25 करोड़ का प्रॉफिट ज्यादा आया है, ये आप कह सकते हो। लेकिन ये नंबर ज्यादा कुछ ग्रोथ वाले नहीं है, अप्रोक्स फ्लैट परफॉर्मेंस है लास्ट क्वार्टर में, लास्ट जून के क्वार्टर में एंड इस क्वार्टर में, ऐसा आप कह सकते हो। बाकी ईयरली कंपेयर करें लास्ट सितंबर से इस सितंबर में, तो ये वाला परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा ही है नेट प्रॉफिट के मुकाबले। तो बोल सकते हैं कि मतलब कंपनी ने ज्यादा इतनी बढ़िया कुछ मतलब क्वार्टर के मुकाबले ज्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई है, लेकिन ईयरली कंपैरिजन में अच्छा ये इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आप देख सकते हो 3.61 का ईपीएस 3.96 हो गया, लेकिन लास्ट जून क्वार्टर का यानी कि सितंबर क्वार्टर से पहले का जो क्वार्टर था उसका ईपीएस 3.94 था, जो सिर्फ 3.96 हो चुका है। यानी कि लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो ज्यादा बढ़िया कुछ ग्रोथ ऐसी नहीं है, फ्लैट परफॉर्मेंस ही दिखाई दे रहा है। लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें तो हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। इसके बाद चलिए देखते हैं कुछ सेगमेंट्स रेवेन्यू।
तो यहाँ पे है इनके कुछ मतलब सेगमेंटल रेवेन्यू। एफएमसीजी में यहाँ पे इन्होंने सिगरेट्स एंड ऑर्डर यहाँ पे दिया है। ऑर्डर्स में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे आपको ऐसे प्रोडक्ट रहेंगे जो आईटीसी के हैं जो आपको पता भी नहीं है। हम आईटीसी की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि मतलब क्या क्या चीजें हमें दिखती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सिगरेट से इनका मेन बिजनेस आता है 7,657 करोड़ का बिजनेस सिगरेट से आता है सिर्फ। ऑर्डर से आता है 5,291। उसके बाद होटल, इनका होटल का भी एक बिजनेस है सेपरेट, यहाँ से इन्हें आया है 6,049 करोड़ का बिजनेस आया है। उसके बाद एग्री बिजनेस है 3,930 करोड़ का बिजनेस आया है वहां से। एंड पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग से 2,069 करोड़ का इन्हें इनकम आया है। पहले जो हमने नंबर्स देखे वो थे स्टैंड अलोन नंबर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कंसोलिडेटेड नंबर्स। यहाँ पे भी हमें सेम उसी तरीके से सारी चीजें चेक करनी है। एंड मैं यहाँ पे मार्कर ऑन कर लेता हूँ। टोटल इनकम देख सकते हो 19,934 एंड लास्ट सितंबर की थी 19,062 एंड लास्ट जून की थी 19,361। तो 361 का हुआ है 934 एंड 062 का हुआ है 934। तो दोनों साइड पे इनकम पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। टोटल एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट पर। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है 4,955 करोड़ एंड सितंबर क्वार्टर में, लास्ट के सितंबर क्वार्टर में था ये 4,670 एंड जो लास्ट के जून क्वार्टर का प्रॉफिट है वो देख सकते हो आप 5,180। यहाँ पर तो परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होता हुआ इजी दिखाई दे रहा है। 5,180 का जो लास्ट जून क्वार्टर का परफॉर्मेंस था, तो उसके बाद ये सितंबर क्वार्टर आया अभी का और उसमें आप देख सकते हो 4,955 यानी कि परफॉर्मेंस इसमें अच्छा खासा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में। यही आपको दिखेगा ईपीएस में, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर पर आप इसका इम्पैक्ट इजीली देख सकते हो। जो ईपीएस पहले लास्ट के जून क्वार्टर में 4.11 का था वो हो चुका है 3.93 का एंड जो लास्ट ईयर के सितंबर में था 3.73 वो हो चुका है 3.93। ईयरली कंपेयर करें तो अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले ये प्रॉफिट कम है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मतलब आईटीसी का परफॉर्मेंस फ्लैट आया है या फिर डाउनग्रेड आया है। तो चलिए अभी देखते हैं आईटीसी का चार्ट। तो हम आ चुके हैं आईटीसी के चार्ट पर। यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने सपोर्ट लाइंस एंड बाकी कुछ ड्रॉ किया है, इसे कर दीजिए इग्नोर। 2 सेकंड में चार्ट फिर से रिलोड हो जाएगा। तो ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस चल रहा है 450 के अप्रोक्स। बहुत दिनों तक ये कंटिन्यूअसली 400 की रेंज में घूमता था, 400 के ऊपर नहीं जा रहा था एंड मतलब बहुत टाइम से ये एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1 मंथ का भी चार्ट, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितने टाइम में कितने रेंज में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट्स मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, तो जो कुछ मतलब इसका इम्पैक्ट रहेगा ये हमें कल दिखेगा। अभी प्राइस चल रहा है 450 के अप्रोक्स। इसने हाई लगा है अप्रोक्स 500 के आसपास जाकर ये स्टॉक फिर से नीचे आया है। तो चलिए मैं इसे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर चेंज कर लेता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे हमारे पास 1995 से यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है चार्ट पर। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आप यहाँ पे तगड़े वॉल्यूम्स देख सकते हो 1998 में। देखते हैं उस टाइम कौन सा इवेंट हुआ था इस आईटी से रिलेटेड। जब मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसमें हम ये सारी चीजें जरूर देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो जे टाइप में ये चार्ट चल रहा था, उसमें के बाद 2020 का आया जो क्रैश, उसमें ये स्टॉक काफी टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा था नीचे के साइड पे एंड अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है। एंड पहले मतलब ये बोला जाता था कि मतलब इसे ये 200 का लेवल भी ज्यादा जल्दी पार नहीं करता था, बहुत कंटिन्यूसली एक टाइम तक ये बहुत ज्यादा रेंज में रहता था एंड डिविडेंड के लिए इस स्टॉक को जाना जाता था कि मतलब डिविडेंड मिलता है इसलिए ये लोग स्टॉक खरीद लेते थे। तो अभी ये कह सकते हो कि ये चेंज हो चुका है। यहाँ पे 500 का इसने हाई लगाकर अभी ये नीचे आ रहा है। तो देखते हैं, इसमें होटल डी मर्जर की भी बातें चल रही थी, लेकिन उसके बाद में कुछ मैनेजमेंट ने ऐसा कह दिया कि मतलब फिर से इन्वेस्टर्स नाराज हो गए। तो चलिए ये चार्ट तो हो गया। अभी यहाँ पे कुछ इसके फाइनेंशियल नंबर्स चेक कर लेते हैं आईटीसी के। तो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल चीजें हैं। आईटीसी लिमिटेड उसका प्राइस चला है 450 एंड जो इसका मार्केट कैप है आप यहाँ पे देख सकते हो 5,61,814 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी निफ्टी 50 की कंपनी है। ये नंबर देखकर ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी निफ्टी 50 की कंपनी है। अगर आपको ये समझाने के लिए अलग से बताना पड़ रहा है तो मार्केट से टाटा बाय बाय कर लो, इसी वीडियो को यहीं पे रोक दो। तो देख सकते हो हाई है 500 का, लो है 325 का, डिविडेंड यील्ड 2.83%, फेस वैल्यू जो है 1 दिखाई दे रही है, आरओई 29.1%, आरओसी 13%,
बुक वैल्यू है 55, स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 450 के अप्रोक्स, यानी कि अप्रोक्स 9x 10x के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अबाउट अस में आप देख सकते हो 1910 से स्टार्ट हुआ, लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर इन द कंट्री, आईटीसी ऑपरेट 5 बिजनेस सेगमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो एफएमसीजी सिगरेट, एफएमसीजी अदर, होटल, पेपर बोट्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस। तो ऐसे बिजनेसेस ये करते हैं। हम एक बार इनकी वेबसाइट भी चेक करने वाले हैं जाते जाते लास्ट में, उस टाइम आप वहाँ पे देख सकते हो। चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है तो हम फिर से इसमें चार्ट नहीं देखने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक ट्रेडिंग एट 8.09 टाइम्स टू बुक वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पॉइंट से। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, यहाँ मतलब सेल्स ग्रोथ जो है वो कंपनी की कम हुई है, अभी के क्वार्टर में भी कम हुई है, एंड 5 सालों के कंपैरिजन में भी यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 10.3% का, ऐसा इस पॉइंट में लिखा हुआ है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पर किसी तरह का कर्जा नहीं है। लास्ट 3 सालों में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, सारे स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं क्योंकि कोरोना में सब डाउन थे एंड कोरोना के बाद सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं थोड़े थोड़े करके। तो इसलिए सारे स्टॉक ने मतलब मैक्सिमम जो मतलब खराब बहुत कंपनीज थी वो छोड़कर बाकी के नॉर्मल एवरेज एंड अच्छे स्टॉक सारे अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड अच्छा मिलता था इसलिए बहुत सारे लोग इस स्टॉक को ले लेते थे जहां तक मुझे याद है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस टू 29.1 डेज टू 20 डेज, यानी कि कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जितना टाइम लगता था अभी उससे भी कम लगने वाला है, इस रिलेटेड ये पॉइंट है। पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो टोबैको प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्री सिगरेट आता है एंड इसका कंपैरिजन सिर्फ सिगरेट के साथ नहीं, होटल कंपनीज एंड बाकी कुछ एफएमसीजी के प्रोडक्ट के साथ भी होना चाहिए वैसे तो, लेकिन चलिए ठीक है। सिगरेट का इनका मेन बिजनेस है, सिगरेट से ही इन्हें मेन बिजनेस मतलब मेन रेवेन्यू आता है। तो आईटीसी नंबर 1 की कंपनी है सिगरेट में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 5,61,000 का मार्केट कैप है। उसके बाद जो मतलब सेकंड नंबर की कंपनी है, तो जमीन आसमान का फर्क है मार्केट कैप में। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेकंड नंबर वाली कंपनी कितनी छोटी है, 12,000 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है। उसके बाद वीएसटी इंडस्ट्रीज के नंबर भी हमने कवर किए हैं, अगर आपको किसी को देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में लिंक दे दूंगा। एनटीसी इंडस्ट्रीज देख सकते हो। उसके बाद गोल्डन टोबैको, तो ये कुछ सिगरेट रिलेटेड कंपनीज है। हम कंपेयर करने वाले हैं पी से। 28.30 का इसका पी चल रहा है, गॉडफ्रे फिलिप्स का 14.95, वीएसटी का 16.59, यानी कि सबसे ज्यादा अभी आईटीसी का ही इसमें पी चल रहा है। तो कह सकते हैं कि मतलब स्टॉक शायद थोड़ा सा महंगा अभी हो सकता है वैल्यूएशंस के हिसाब से। वैसे स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। इसमें इन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट में जो अभी का सितंबर का डेटा आया है उसे इंक्लूड नहीं किया है, अभी तक अपडेट नहीं किया है। जून 2020 में 10,478 करोड़ का सेल्स था, ये सेल्स बढ़ते बढ़ते मार्च 22 में हो गया 16,556 एंड फिर से बढ़ते बढ़ते जून क्वार्टर में हो गया 17,164। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 2,946 हो गया 4,000 की रेंज में, फिर 5,000 की रेंज में, फिर 6,259 एंड अभी 6,670 की रेंज में। ठीक है, डायरेक्टली आ जाते हैं नेट प्रॉफिट पर 2,563, उसके बाद 3,800, उसके बाद 4,100, 4,600 एंड अभी स्टॉक मतलब ये प्रॉफिट चल रहा है 5,190 के पास। तो कांस्टेंट ग्रोथ किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं, यही एक एग्जांपल है। ऐसे ही आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे जिसमें कांस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है। प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूअसली मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हुए भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 39% अभी प्रॉफिट मार्जिन है जो पहले 28% था। तो सबको पता है सिगरेट की वैल्यू कब बढ़ती है, कुछ भी टैक्स अगर मतलब गवर्नमेंट लगा देती है तो सिगरेट की वैल्यू बढ़ती है, तो वो पैसा जाता है कस्टमर के जेब में से, ना कि कंपनी अपने खुद के जेब से भरती है। तो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है। अच्छे बिजनेस की यही पहचान होती है, भले चाहे अभी वो प्रोडक्ट कुछ बुरा बना रहे हो। सेल्स देख सकते हो मार्च 2012 में 26,500 के थे, जो सेल्स अभी बढ़कर हो चुके हैं 70,919 करोड़ के, यानी कि 10 से 11 सालों में इन्होंने अप्रोक्स सेल 3x किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं, 3x के आसपास किया है। उसके बाद डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से थोड़ी चीजें ये कम हो जाती है, इंटरेस्ट एंड बाकी सारी चीजें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहा एंड इसमें से टैक्स कट हो जाता है एंड फिर आता है हमारा नेट प्रॉफिट, यानी कि इतना पैसा कंपनी का नेट प्रॉफिट रहता है, मेन प्रॉफिट रहता है, बाकी सारे खर्चे टैक्स ये सारी चीजें होती है।
तो नेट प्रॉफिट हम देखने वाले हैं 6,314 था, उसके बाद 9,000 हो गया, उसके बाद 10,000, उसके बाद 13,000, उसके बाद 19,000। अभी मार्च 2023 का नेट प्रॉफिट है पूरे साल का 19,477 करोड़, यानी कि काफी अच्छा खासा प्रॉफिट है। इतने पैसों में तो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज बन जाती है, उनका मार्केट कैप इतना रहता है 19,000 का। इससे भी मतलब ये इतने पैसों में बड़ी कंपनीज और बहुत सारी बन जाएगी, ऐसा मैं कहने का पॉइंट है मेरा। बोरिंग देख लेते हैं, क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग है, बहुत निग्लिजिबल है, 3 करोड़ का कर्जा इस कंपनी के लिए कर्जा भी है, आई डोंट थिंक सो। उसके बाद रिजर्व देख सकते हो 18,677, सो रिजर्व बढ़ते बढ़ते हो चुके हैं 67,912 के। तो अदर लायबिलिटीज कुछ है थोड़ी बहुत, तो ये भी मतलब चलता रहता है कंपनी का। मेन कर्जा लॉन्ग टर्म बोरिंग ही रहता है। एंड अब हम देखने वाले हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, ईयरली देखेंगे ताकि मैच कम दिखे। एंड यहाँ पे देख सकते हो 20.8%, 1% आपको मतलब प्रमोटर का यहाँ पे नाम ही नहीं दिखाई दे रहा, डायरेक्ट एफआईआई से लिस्ट स्टार्ट है। 20%, 18%, सो अभी है एफआईआई 43.34%, यानी देख सकते हो एफआईआई ही मालिक है अभी कंपनी का। एफआईआई एंड उनसे थोड़ा सा कम यहाँ पे डीआई देख सकते हो 41.94% लेकर बैठे हैं। तो ये एक मैनेजमेंट वाली कंपनी है, यहाँ पे मैनेजमेंट कंपनी चलाता है, यहाँ पे किसी भी तरह का मतलब फैमिली बिजनेस ये नहीं है, यहाँ पे सही लोग चुने जाते हैं सही रोल्स के लिए। तो ये एक अच्छी बात है, यानी कि मतलब कंपनी का जो मतलब योग्य इंसान होगा, ठीक है, उसी को चुना जाएगा कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उन चीजों के लिए। तो पब्लिक देख सकते हो पहले 44% थी, अभी हो चुके हैं 14.68%। तो देख लेते हैं, सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, 43% एफआईआई है, डीआई 41.94% है। यानी कि एफआईआई यानी कि क्या, जो बाहर देश से हमारे देश में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट या फिर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स बाहर देश से जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें एफआईआई कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो टोबैको मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, ये यहाँ पे इन्होंने खरीद के रखा है। उसके बाद माई डिजिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी, ऐसा कुछ तो नाम है, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस किया होगा। तो जीक्यूजी पार्टनर का नाम आपने सुना ही होगा, किस केस में सुना होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अडानी के केस रिलेटेड जीक्यूजी पार्टनर का नाम सुना होगा। अडानी के मतलब शेयर्स में मतलब अडानी ने उनके शेयर्स जीक्यूजी पार्टनर को बेचे थे, ऐसा कुछ तो न्यूज आया था, कंफर्म न्यूज मुझे याद नहीं, तो एक बार उस पर डिटेल में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर देख सकते हो, एंड रोथमैन्स इंटरनेशनल एंटरप्राइज लिमिटेड। तो ये कुछ कंपनीज थी। अभी हम देखते हैं डीआई, ढेर सारी नंबर्स मतलब यहाँ पे लिस्ट रहेंगी। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एलआईसी का। एलआईसी ने 16% की हिस्सेदारी लेके रखी है आईटीसी में। स्पेसिफिक अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, द न्यू इंडिया अश्योरेंस, एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। तो सारे पहचान वाले नाम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड एलआईसी का 16% का स्टेक है, 16.25 अभी का लेटेस्ट। तो समझ सकते हो कि मतलब एलआईसी कितनी बड़ी कंपनी है इस शेयर होल्डिंग में। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आईटीसी ने अब तक कितने परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं। मैक्स हम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 2556% के रिटर्न्स दिए हैं, विच इज नॉट बैड, इट्स अ ह्यूज नंबर। मैक्स टाइम में 2556% के। एंड बाकी इसमें डिविडेंड मिलता है एंड बाकी बहुत सारी चीजें मिलते हैं। कभी बोनस स्प्लिट एक्शन भी हुआ होगा, एक बार उसकी बेस पे हम कभी चेक करेंगे। डिविडेंड की वजह से बहुत सारे लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके बाद बाकी टाइप के रिटर्न्स देख लेते हैं। मैक्स कितने रिटर्न 5 सालों में कितने रिटर्न्स बने हैं, 60% के। एक साल में 28%, इस साल के स्टार्टिंग से 35%, 6 महीनों में 12%, एंड आज के वनडे में मतलब अप्रोक्स 0.-35 अप्रोक्स फ्लैट बोल सकते हुए। अब ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट इतना कुछ मतलब इम्प्रेसिव नहीं है, तो हो सकता है कि स्टॉक कल थोड़ा सा गिर जाए या फिर उठ भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट एक्सट्रीम है। तो देखते हैं, आज मार्केट बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं, तो इसका कल ही पता चलेगा कि मतलब मार्केट को ये नंबर्स कैसे लगे। बाय द वे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो सेल करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, उससे राय ले लो, एंड फिर जो करना है करो, या फिर खुद से स्टडी करो, रिसर्च करो, एंड फिर जो करना है करो। मैं कह रहा हूँ या फिर कोई और कह रहा है, इसलिए आपको किसी भी शेयर को बाय या फिर सेल नहीं करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो इसीलिए ये एक प्रॉपर डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद हम आ चुके हैं इसकी वेबसाइट पर, अबाउट आईटीसी बिजनेस ब्रांड्स। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, तो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी 20 बिल्डिंग ब्लॉक्स लेटर, ऐसा कुछ। तो लेटेस्ट अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हो। डिलाइट कंज्यूमर्स 90+ लेटेस्ट लॉन्च, आईटीसी स्टोरी इन नंबर्स, 43% एनर्जी इज रिन्यूएबल, ओके, 40 प्लैटिनम रेट,
बिजनेस 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 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ग्रुप की कंपनी है, ठीक है। आईटीसी बिजनेस यहाँ पे आ गया है। एफएमसीजी आप यहाँ पे देख सकते हो, एफएमसीजी है, होटल्स है, पेपर बोर्ड्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एग्री बिजनेस है, पैकेजिंग है। तो इसमें से क्या किसी एक पर क्लिक करने के बाद ओके आईटीसी ब्रांड में हम यहाँ पे अलग अलग तरह के ब्रांड्स देख सकते हैं। एक बार ये अच्छे से लोड हो जाए। ये जो लोड हो रहा है ये मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप इस वेबसाइट पर आकर जरूर एक बार विजिट करके सारे प्रोडक्ट देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया आएगा कि मतलब आईटीसी कितना बड़ा मतलब कंपनी है या फिर कुछ बाकी सारी चीजें। बिजनेस आप यहाँ पे देख सकते हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर, होटल, ये सारी चीजें पढ़ी है बाय द वे हमने। सस्टेनेबिलिटी, मीडिया से ब्रांड्स में एक बार फिर से मैं यहाँ पर क्लिक कर कर देखते हैं कि अलग से हमें ब्रांड्स इसके दिखाई देते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम ब्रांड्स पर। आप यहाँ पे देख सकते हो आशीर्वाद आटा, आशीर्वाद से रिलेटेड ये जो चीज है, मैं एक बार इसे मतलब पेन को कलर को चेंज कर देता हूँ। आशीर्वाद आपको आशीर्वाद रिलेटेड घी, सॉल्ट, स्पाइस, ये सारे जो चीजें है ये मतलब इन्हीं के है, आईटीसी के। सनस्वीट बिस्किट, कुकीज, उसके बाद ये सुपर मिलेट्स, ऐसा कुछ। ये सारे बिस्किट्स आपने अलग अलग मॉल्स में या फिर किसी स्टोर्स में, किराना स्टोर्स में एंड बाकी चीजों पे देखे होंगे। पोटैटो चिप्स एंड फिंगर स्नैक्स, टेढ़ा मेढ़ा देख सकते हो, यहाँ पे फोटो नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पे नेम जरूर आ रहा है। टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, बिंगो आ रहा है, बिंगो चीज नाचोस आ रहा है। तो ये भी मतलब इसी आईटीसी का है। रेडी टू ईट गवर्नमेंट्स, तो यहाँ पे रेडी टू डाइन डेली ट्रीट्स, रेडी टू डाइन गवर्नमेंट डिलाइट्स, तो ये। उसके बाद इंस्टेंट नूडल यिप्पी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यिप्पी का फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। क्विक मील मैगी जो रहता है यिप्पी, यहाँ पे ये आईटीसी का है। उसके बाद बी नेचुरल, ये जो मतलब कुछ इस टाइप के जूस मिलता है, बेवरेजेस, जूस एंड बेवरेजेस, ये भी आईटीसी का है। उसके बाद सनफिस्ट का यहाँ पे मिल्क शेक मिलता है, सनफिस्ट स्मूथी, लीची, ऐसा कुछ तो मिलता है। एंड बादाम मिल्क शेक, सनफिस्ट डार्क फैंटेसी चॉकलेट, ठीक है, ये भी मतलब आपने देखा होगा सनफिस्ट का डार्क फैंटेसी चॉकलेट शेक, एंड चॉकलेट भी रहता है, तो ये भी आईटीसी का है। मिंट आप जो खाते हो वो भी आईटीसी का है। कैंडी मैन की कुछ चॉकलेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, टर्का एंड ये बाकी सारी चीजें, ये भी आईटीसी का है। जेली मल्स आईटीसी का है, गमॉन आईटीसी का है, फिवेल, ये कुछ तरह के चॉकलेट्स है, स्पेशल चॉकलेट्स, ये भी आईटीसी का है। सनबीन भी आईटीसी का है। तो मुझे भी अब ये ज्यादा ब्रांड्स मुझे पता नहीं है। ये कुछ चिकन विंग्स, पनीर पकोड़ा, ऑनियन रिंग्स, ये भी आईटीसी का है। फ्रेश पोटैटो, फ्रोजन वेजिटेबल्स, ग्रीन पीस, ये इसमें भी इसके प्रोजेक्ट मतलब प्रोडक्ट है, ये देख सकते हो आप। स्वीट कॉर्न है, बेबी पोटैटोस है, फ्रेंच फ्राइज है, तो इस रिलेटेड भी ये ब्रांड है। सनराइज प्योर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सनराइज काली मिर्च, सनराइज बिरयानी, सनराइज अजवैन, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है। तो इसके अलावा कुछ परफ्यूम्स है आईटीसी के, दो मिकेल, एक्वा, इनजो, इनिजो, मतलब मुझे अभी प्रॉपर नाम इनके नहीं पता है। इग्नाइट यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ अच्छे से। उसके बाद एडवांस हाइड्रेशन, ऑल इम्पोर्टेंट स्किन रिलेटेड ये कुछ चीजें है। फ्लामा रिलेटेड ये कुछ प्रोडक्ट है। विवेल रिलेटेड ये शायद सोप है। ओके, ये प्रोडक्ट आपको पता होगा, ये डिओड्रेंट है, परफ्यूम स्प्रे, जो मतलब हर जगह पे, बहुत जगह पर बेचने के लिए रहता है। एंड यहाँ पे मतलब यहाँ पे सोप एंड शैम्पू भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ढेर सारे ब्रांड से आप जाकर चेक कीजिए। सेवलॉन भी आईटीसी का है। ओके, बाय द वे ये मुझे भी पता चला अभी। शॉवर टू शॉवर ऐसा कुछ है। क्लासमेट भी आईटीसी का है। क्लासमेट की जो नोटबुक्स आप लिखने के लिए यूज करते हो, एम का जो काड़ी पेटी आता है, काड़ी डब्बा आता है, वो भी आईटीसी बनाता है। तो ढेर सारे ब्रांड्स है, आप एक बार आके वेबसाइट पर विजिट कीजिए तो आपको पता चलेगा आईटीसी कितना बड़ा है। तो इसी के साथ अगर आपको मतलब एक डीमैट अकाउंट चाहिए जिसमें मिनिमम ब्रोकरेज लगे फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे जाके जरूर चेकआउट कर लेना। एंड इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ और जिससे इसकी जरूरत हो उसके साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।